आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और भूटान के उनके हम मनसब ने भूटान में दूसरे मरहले के रुपे कार्ड का आगाज करेंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन ने सभी किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है। भारत ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी की मदद और एआनत करने पर पाकिस्तान की मजम्मत की है। कोरोना के सेहतयाब होने वाले मरीजों की कौमी शरह 93.6 हो गई है। वजारत दाखिला दिल्ली के छतरपुर इलाके से कोविड देखभाल मरकज में 500 आइसोलेशन बिस्तरों को ऑक्सीजन की सहूलत वाले बिस्तरों में तब्दील करेगी। और भारत ने 50,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत व तंदुरुस्ती मराकज कायम करके एक संग मील तय किया है। मुल्क में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये सहूलियात हासिल हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और उनके भूटान के हम मनसब लोते त्शेरिंग ने आज मुश्तरका तौर पर ई रुपए कार्ड जारी किया। गुज़श्ता साल अगस्त में वजीर-ए-आजम के दौरे भूटान के दौरान इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले का मुश्तरका तौर से आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के मुश्किल वक्त में भारत भूटान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भूटान की जरूरियात हमेशा भारत के लिए आला तरजीह रहेंगी। उन्होंने कहा कि रुपे कार्ड के दूसरे मरहले के आगाज से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि इसरो की मदद से अगले साल भूटान के सैयारचे को खला में भेजने की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए भूटान से 4 खलाई इंजन दिसंबर में इसरो आ रहे हैं। जनाब शेरिंग ने आलमी वबा से निपटने में वजीर-ए-आजम मोदी की कायदाना सलाहियतों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि भारत आलमी वबा से और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी में भारत की पेशरफ्त तमाम लोगों के लिए उम्मीद का जरिया है। रुपे कार्ड के दूसरे मरहले से अब भूटान के कार्ड रखने वाले लोगों को भारत में रुपे नेटवर्क तक रसाई हासिल करने का मौका मिलेगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बेरोल ने कहा है कि भारत ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी में मरकजी दर्जा हासिल कर लिया है और ये उभरती हुई दीगर मईशतों के लिए एक नजीर है। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2020 के वर्चुअल तरीके से आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब बेरोल ने भारत सरकार की उज्ज्वल और उजाला जैसी स्कीमों के जरिए करोड़ों लोगों को साफ सुथरी तवानाई फराहम करने की इस कोशिश के लिए तारीफ की। कलीदी खुतबा देते हुए माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तवानाई रिपोर्ट इंतहाई अहम है और इसमें कई जायज मामले उठाए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में मसनूई, मुनासिब और सस्ती टेक्नोलॉजी वक्त का तकाजा है क्योंकि माहौलियाती कार्रवाइयों के लिए कीमत अदा करनी होती है। भारत ने सरहद पार की दहशतगर्दी की मदद और एआनत करने पर पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कल शाम नवागतों से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की खातिर साल 2003 की जंगबंदी मुफाहमत पर अमल पैरा रहने और जब्त तहम्मुल से काम लेने की बार बार की अपीलों के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेज फायरिंग करके दरअंदाजों को ढाल फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर तैनात पाकिस्तानी फौजियों की मदद के बगैर इस तरह की सरगर्मियां मुमकिन नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि भारत ने सरहद पार से दहशतगर्दों के चोरी छुपे भारत में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रहने पर सख्त एहतजाज भी किया। करतारपुर साहब गुरुद्वारे के बारे में एक सवाल पर जनाब श्रीवास्तव ने बताया कि यह फैसला किया गया है कि गुरु नानक की 551वीं जयंती के मौके पर भारत से सिखों का एक जत्था इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दौरे पर रहेगा। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के सरगना और जमाअत-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को गैर कानूनी रकम के एक केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक अदालत ने उसे दहशतगर्दी के 2 इल्जामात के तहत कसूरवार ठहराया है। अदालत ने उसकी इमलाक जब्त करने का भी हुक्म जारी किया है। सईद को पिछले साल 17 जुलाई को दहशतगर्दों को रकम फराहम करने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसे इस साल फरवरी में 11 साल के लिए जेल भेजा गया था। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया हुआ है।
भारत और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताआवुन से गुज़श्ता चंद बरस के दौरान खातिरख्वाह फायदे हासिल हुए हैं। दिफा और तिजारती बहरी जहाजों की तैयारी से मुताल्लिक वर्चुअल तरीके से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए दिफाई प्रोडक्शन के सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार ने कहा कि भारतीय शिप यार्ड के बांग्लादेश के साथ करीबी ताआवुन से दोनों मुल्कों के लिए इजाफी फायदे हुए हैं। इस इजलास का एहतमाम ढाका में भारतीय हाई कमीशन और फिक्की ने कल किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में कोविड-19 के 45,882 नए मरीजों के साथ ही कुल केसेस की तादाद 90,04,366 तक पहुंच गई है। सेहत की वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 584 ताज़ा अमवात हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1,32,162 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीजों को छुट्टी दी गई है, जिसके साथ ही उन मरीजों की तादाद 84,28,410 हो गई है जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सेहतयाबी की शरह 93.60% हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों की तादाद 4,43,794 हो गई है। वजारत दाखिला ने कहा है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में कोविड हिफ्ज़ान सेहत मरकज में मरीजों को अलग थलग रखने के 500 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत दस्तयाब कराई जाएगी। ये बिस्तर इस खत्म हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में गुज़श्ता 3 दिन में तकरीबन 150 आईसीयू बिस्तरों का इजाफा किया गया है और 3,652 आईसीयू बिस्तरों की मौजूदा गुंजाइश को मजीद बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 के मामलात में उछाल के तनाजुर में दिल्ली के तिब्बी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर ये इक़दामात किए जा रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट की तादाद नवंबर के आखिर तक बढ़ाकर 60,000 यौमिया कर दी जाएगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों के साथ रेल डिब्बे भी काम करने लगेंगे। मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के डॉक्टर और मुतल्लिका तिब्बी अहलकार इन रेल डिब्बों पर मुतय्यन रहेंगे। दिल्ली के तिब्बी बुनियादी ढांचे में इजाफे के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के सभी 75 डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले के 251 अफराद ड्यूटी पर आ गए हैं। वजारत दाखिला की 10 टीमों ने, जिन्हें दिल्ली में बिस्तरों के इस्तेमाल, जांच की सलाहियत और इजाफी आईसीयू बिस्तरों की निशानदेही के लिए 100 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करने के लिए तश्कील दिया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्टें दाखिल कर दी हैं। ये रिपोर्टें सेहत खिदमात के डायरेक्टर जनरल के ज़ेर गौर हैं। वजारत दाखिला ने हरियाणा और यूपी सरकारों को मशवरा दिया है कि वो दिल्ली की तर्ज पर अपने एनसीआर जिलों में प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लें। भारत ने 50,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत व तंदुरुस्ती मराकज में कामकाज शुरू करके एक अहम संग मील तय किया है। इससे मुल्क में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए कम खर्च वाली हिफ्ज़ान सेहत खिदमात फराहम होंगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोविड-19 आलमी वबा से दरपेश चैलेंजों के बावजूद सेहत और तंदुरुस्ती मराकज में कामकाज शुरू करने की उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये मरकज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मुश्तरका कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है। मरकजी हुकूमत, मेघालय सरकार और आलमी बैंक ने मेघालय में नकलो हमल के शोबे में बेहतरी और जिद्दतकारी के लिए $120 मिलियन के प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए हैं। इससे रियासत को ज़राअत और सियाहत के शोबों में अपने वसी इम्कानात को बरूए कार लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह की दावत पर ग्रुप 20 रहनुमाओं के 15वें इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इजलास शनिचर और इतवार को वर्चुअल तरीके से होंगे और इसका बुनियादी ख्याल होगा तमाम लोगों के लिए 21वीं सदी के इम्कानात को बरूए कार लाना। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भूटान के उनके हममनसब भूटान में दूसरे मरहले के रुपे कार्ड का आगाज करेंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन ने सभी किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। भारत ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी की मदद और एयानत करने पर पाकिस्तान की मजम्मत की है। कोरोना के सेहतयाब होने वाले मरीजों की कौमी शरह 93.60% हो गई है। वजारत दाखिला दिल्ली के छतरपुर इलाके में कोविड देखभाल मरकज में 500 आइसोलेशन बिस्तरों को ऑक्सीजन की सहूलत वाले बिस्तरों में तब्दील करेगी। और भारत ने 50,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मराकज कायम करके एक संग मील तय किया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।